सदरपुर के पास यमुना में नहाने उतरे 4 युवक डूबे, 1 सुरक्षित, 1 की मौत। विधायक हरविंदर भी मौके पर सर्च अभियान जारी। सदरपुर के पास मंगलवार को यमुना में नहाने उतरे 4 युवकों में से 3 युवक डूब गए, जिसमें से 1 को सुरक्षित निकाल लिया गया और 1 की मौत हो गई, जबकि 2 यमुना में बह गए। युवकों के डूबने की सूचना के बाद आसपास के ग्रामीण यमुना तट पर पहुंचे और शासन व प्रशासन को सूचित किया, जिसके बाद विधायक हरविंदर कल्याण सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और दोनों युवकों को ढूंढने के लिए प्रशासन द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सदरपुर निवासी अमन पुत्र राजेंद्र अपनी बुआ के लड़के बूढ़ा खेड़ी निवासी असूल पुत्र राजेश तथा कैरवाली गांव के अपने 2 दोस्तों वंश पुत्र हवा सिंह व रिपांशु पुत्र रामफल के साथ यमुना में नहाने के लिए गया हुआ था, जहां पर नहाते वक्त चारों डूबने लगे। अमन दलदल में फंसने लगा तो वह किसी तरह से बाहर निकल आया और बाहर आकर आसपास शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और यमुना में छलांग लगा दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने रिपांशु को बाहर निकाल लिया। आनन फानन में उसे घरौंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विधायक हरविंदर कल्याण ने भी घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामवीर है जी। जी बताएं, कैसे किस प्रकार का हादसा हुआ है? हादसा तो सर मुझे नहीं पता, मेरे सामने घर है इनका, आमने सामने हमारा घर है। तो जैसे राजेश जी का, जिनका बेटा डूबा है, तो इनकी मदर की रोने की वजह में अपने घर में था। जैसे मैंने बात सुनी, गली में निकल के आया और जैसे हमने इनसे पता किया, कहते ऐसे करके लड़का डूब गया। पहले तो बोलते हैं कैसे भाई हादसा हो गया कोई, हमें नहीं पता लगा। जैसे ही माता पिता दौड़े, हमारे पड़ोसी होने के नाते हमने भी वहाँ से फिर चलना पड़ा। इनके पीछे पीछे हम भी अपने स्थान पे जमुना जी पे आ गए हैं और जैसे कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन भी, गांव के लोग भी। लड़के का क्या नाम था? इसका नाम बच्चा है, मुझे इतना ध्यान में नहीं है, तो अब मेरे इसका ग्राम ने सामने से, तो इसलिए ये बच्चा पढ़ता है जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 हैं जी, एक लड़का एक लड़की है जी। इकलौता लड़का? हाँ, इकलौता, बड़ा बेटा, छोटी बेटी है जी। अजमेर जी, कैसे क्या हादसा हुआ है, आपको क्या जानकारी मिली? मेरे को जानकारी में नहीं है भाई, इसको एक्सीडेंट हुआ था पहले, वो एक्सीडेंट हो गया। मैं वो यहाँ पर आया तो उनका जमुना में डूब गया भाई जी। जमुना में डूब गया, उसकी भाई मौत हो गई है। मैं उसमें सालन पार कर दी थी तो उसकी ये यहाँ पर आके देखा तो ये डेथ था। अच्छा, ये क्या नाम था इसका बच्चे का? रिपांशु था। कितने साल का? ये 18 साल का। तो क्या माँ बाप क्या करते हैं? ये क्या करता था? ये पढ़ाई कर रहा था, ये प्लस टू में। तो माँ बाप क्या करते हैं इसके? माँ तो तैयारी करती है, बाप सरकारी नौकरी है जी। सरकारी नौकरी पे? हाँ जी जी। तो ये इसके साथ और भी कोई नहाने के लिए गया था वहाँ पर? या पता लगा है जी, यहाँ पर आने के बाद जी। एक तो कैराली का था, 2 और थे लड़के जी, 4 जने थे जी जी जी। तीनों की तो लाश पाई नहीं जी, इसकी लाश जी जी। एक तो बच गया बताया जा रहा है। तो बच गया, फिर 2 की लाश पाई नहीं है, 2 को नहीं मिली। तो प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है अभी? नहीं जी, मौके पे कोई नहीं पहुंचा। प्रशासन मौके पे पहुंचा होता था ये काम नहीं। तो पुलिस आई नहीं अभी तक? यहाँ नहीं आई ही नहीं है, यहाँ पर तो आई नहीं हमारे पास। ठीक जी। कैसे क्या हादसा हुआ, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? हमें पता लगा है कि गांव के 2 बच्चे जमुना पे नहाने के लिए गए थे। 2 यार दोस्त सदरपुर से थे, रिश्तेदारी का लिंग था इनका जी। और जिसमें एक तो सुरक्षित निकाल दिया गया है जी, और जिसमें हमारे 2 गांव के बच्चे थे, एक पूरा हो चुका है और दूसरे के अभी तालाब में। एक बहुत ही दुखद हादसा है कि 4 बच्चे जो नौजवान 18-19 साल की उम्र के थे, जो यहाँ पर नहाने के लिए आए और वो यहाँ पे नहाते हुए डूब गए। उनमें से एक ही बच्चा जो है सकुशल निकल पाया है, एक की डेड बॉडी मिली है, 2 बच्चे अभी भी जो है वो अंदर हैं और तलाश जारी है। सभी उस प्रयास में हैं कि उनके बारे में जानकारी मिल जाए। और वास्तव में एक दुखद इस बात कारण से भी है क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर जो हादसे होते हैं, हालांकि सबको जानकारी है इस बात की कि यमुना में इस तरह से आना जो है वो बहुत ही रिस्की होता है, मगर फिर भी कुछ अनजान जिनको नहीं पता होता, वो पानी की गहराई का जिनको अंदाज़ा नहीं होता या तैरना उनको नहीं आता, तो वो हर वर्ष कोई ना कोई हादसे यहाँ पे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही
आज की घटना बहुत ही दुखद है, क्योंकि 4 परिवारों के जवान बच्चों का जाना ये सब के लिए एक बहुत ही बड़ा जो दुख का विषय है। विधायक जी, लगातार आपने बताया घटना होती रहती है, तो कुछ घाट या फिर सूचना यहाँ पर बोर्ड लगा लो कि यहाँ पर इतना गहराई है तो ना आए, कुछ ऐसी कोशिश? देखिए, इस प्रकार की सभी लोगों को जानकारी भी है, प्रशासन की तरफ से भी समय समय पे इस तरह की जो है वो बात समाज के अंदर भी जाती है, और खुद जो गांव के लोग हैं उनको भी इस बात का सबको पता है। मगर कई बार अभी आज भी जो है हादसा हुआ है वो दूर गांव के, उसमें 3 बच्चे जो हैं वो कैरवाड़ी गांव और बूढ़ा खेड़ा गांव के थे। तो आमतौर पर जिनको जो अनजान होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती और वो यहाँ पर आसपास कोई आ जाते हैं, तो कई बार इस तरह का धोखा जो हो जाता है, अचानक पानी कहीं गहरा हो और उस चीज़ की जानकारी, रंग पलटे हुए रंग की कई बार जानकारी जो है वो सबको नहीं होती, तो उस तरह से कई बार ये धोखा हो जाता है। अरे जोर की मारियो पानी की मोटर गाड़ी